नमस्कार। आज मैं खड़ा हूं बाड़मेर जिले के चौहटन विधानसभा क्षेत्र के अंदर और यहां पर हम बात करेंगे विधायक के चुनावी रिपोर्ट कार्ड की कि पिछले 4.5 सालों में विधायक ने किस तरीके के काम किए हैं और जनता यहां की कितनी विधायक के कार्यों से संतुष्ट है। हमारे साथ में कुछ यहां पर ग्रामीण है, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कितने संतुष्ट है और किस तरीके का यहाँ पर कामकाज हुआ है। चौहटन विधानसभा में पौने 5 साल में कांग्रेस के विधायक श्री पद्माराम का काम यदि देखा जाए तो 10 में से 1 नंबर ही दूंगा। इनका मुख्य कारण है, चाहे नरेगा का काम हो, चाहे पीडब्ल्यू का काम हो, चाहे जलदेव विभाग का काम हो, चाहे विद्युत विभाग का काम हो। कोई 132 को कोई जीएसएस नहीं बना और 220 का जीएसएस हमारे किचनौरिया चौहटन विधानसभा वो उसकी सिर्फ 4 दीवारी बन करके वो वहीं रह गया। और पानी जो नर्मदा नहर का पानी कुछ लोगों बढ़ाना था वो नहीं बढ़ा। और पीने का पानी की जो व्यवस्था थी, हर घर जल हर घर नल, वो पानी का 0% भी कार्य नहीं हुआ। और नरेगा के अंदर इतना भ्रष्टाचार प्राप्त हुआ कि प्रत्येक जो व्यक्ति जॉब कार्ड में नाम लिखा जाता है उससे प्रत्येक व्यक्ति से 30 रुपए वसूली की जाती है। इससे बड़ा, इससे ज्यादा और क्या हो बड़ा सकता है। आरोप लगा दिया विधायक के ऊपर कि नरेगा के कार्य के अंदर 30 रुपए वसूल किए जाते हैं पर मजदूर से। आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ है? नमस्कार। मेरा कहना ये है कि चौहटन विधानसभा में पिछले हम 5 साल से देख रहे हैं, विकास कार्य में शून्य के बराबर है, कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ले लो, स्वास्थ्य विभाग ले लो और अन्य भी जितने भी महत्वपूर्ण 4-5 विभाग है उसमें कुछ नहीं हुआ। शिक्षा विभाग में देख लो, पिछली भाजपा सरकार में एक कॉलेज बना था, वो अभी खंडर में चल रहा है, न उसमें कोई स्टाफ है, सिर्फ सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं है, बिल्डिंग बनी नहीं अभी तक 5 सालों में। शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है और यहाँ जो कॉलेज बनी थी वो भी जीर्ण शीर्ण है। आपका क्या मानना है, किस तरह के काम हुआ? काम बिल्कुल अथोथी घोषणाएं हुई है, वर्क तो नहीं हुआ है क्योंकि बड़े बड़े वादे किए हैं। अब हम जैसे शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो जो बेरोजगार युवा है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जब पेपर आता है, पेपर दे के घर आते हैं तो न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया। ऐसा कम से कम 30-35 पेपर लीक हुए। युवाओं में बहुत आक्रोश है, सब लोग ही राज को बदलना चाहते हैं, बीजेपी का राज लाना चाहते हैं, एक अच्छे विधायक को, एजुकेटेड विधायक को देखना चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं। अगर बात भ्रष्टाचार की करें तो बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो और मैं तो यहाँ तक विधायक उसमें इन्वॉल्व है। आप इन्वॉल्व यहाँ हुआ था, ये अलॉटमेंट नियमन का कार्य हुआ था, तो पर काश्तकार से 1 बीघे के 30,000 रुपए से इन्होंने वसूली की है, एसडीओ, तहसीलदार और इन सब ने मिलकर। देखिए, सबसे बड़ा आरोप यहाँ पर विधायक के ऊपर लग रहा है कि विधायक ने भ्रष्टाचार किया है और यहाँ पर जिस तरीके किसानों से पैसे लिए गए। आप युवा हो, आपका क्या मानना है? मेरा तो ये मानना है कि इन 5 सालों में जो पूर्व की सरकार बीजेपी जिस कार्य को छोड़ के गई थी उसमें 1% भी आगे नहीं बढ़ाया है। विधायक और सरकार ने मिला जुला खेल करके पैसे कैसे कमाए, इस तरह से इन लोगों ने एक हाहाकार मचा रखा है। लोगों से लेकर सरकार से जो अधिकारी है उनको भी यहाँ हफ्ता देना पड़ता है। तहसील में जाओ, चाहे हॉस्पिटल में जाओ, पुलिस थाने में जाओ, आम जन परेशान है। जिस प्रकार से थानों में लिखा होता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, हालांकि उसका उल्टा हो रहा है कि अपराधियों में विश्वास हो रहा है और आम जन में डर का माहौल है। लोग चिंता के माध्यम से किसानों का जो कर्ज है, उससे जो लोगों की जमीनें बिक रही है। आज कानून व्यवस्था की बात करें तो कब किसका गला कट जाए, कब किसका हाथ कट जाए, कब किसके पैर तोड़ दिए जाए, कोई कुछ पता नहीं है। विधायक की ऐसी इन 5 सालों में जो सत्र रहा, ऐसा सत्र आज से पहले कभी रहा नहीं। लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं, विधायक ने जो काम किए उससे लोग संतुष्ट नहीं है। आपका क्या मानना है? पिछले 5 सालों से राजस्थान में जो ये सरकार चल रही है उससे न तो जनता संतुष्ट है, न ही कोई भी वर्ग, चाहे जन समुदाय का, चाहे किसान हो चाहे युवा हो, कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। आपने देखा होगा, किसान कर्ज से परेशान है, युवा पेपर लीक से परेशान है और हर व्यवस्था कहीं भी देखो जो व्यवस्थाएं हैं वो बिखरी हुई पड़ी है। चाहे शिक्षा विभाग देख लो, चाहे चिकित्सा विभाग देख लो। चिकित्सा विभाग में जाएं तो डॉक्टरों की कमी है, शिक्षा विभाग में जाएं तो विद्या के मंदिरों में शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में लेक्चर नहीं है। हमारे चौहटन में कॉलेज खुले हुए आज 5 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन आज तक न तो भवन का निर्माण हुआ है और नरेगा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है। 232 केवी का जो बिजली घर पिछली सरकार के समय से पास हो चुका था, वो अभी तक उसकी 4 दीवारी ही बनी है और ऐसे कई कार्य जो पूर्ण नहीं हो पाए हैं। इसलिए जनता पूर्ण रूप से परेशान है। जनता के जो काम थे वो काम पूरे नहीं हो पाए हैं। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग भी है, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरह के काम हुए? कांग्रेस के 0% राजस्थान में, चौहटन का राजस्थान के अंदर 0% कांग्रेस का। मुख्यमंत्री कहते हैं खूब काम किया, विधायक कहते हैं खूब काम किया। मुख्यमंत्री आपका काम किया होगा,
जेब भरने के लिए, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। पब्लिक ऐसे ही तरस रही है और युवा बाकी बलात्कार, चोरी चकारी सब हो रही है। प्रशासन के सामने कोई प्रशासन देखता भी नहीं है। वो मर गया, वो 4-5 दिन लाश पड़ी रही, उसका भी कोई डॉक्टरी, कोई जांच, कोई पुलिस कोई मौके पे नहीं गई है। ये हालत है, हालत बहुत ये खराब है। संतुष्ट नहीं है जो बुजुर्ग है। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, काम हुए कुछ यहाँ पर चोटन में? कोई आंसर अच्छा, किसान हो आप, किसानों का कर्जा माफी के लेके सरकार ने बिल्कुल नहीं है साहब, कितने परेशानी है? किसान समय पे मिलती है आपको? घनी बिजली घनी परेशानी है साहब, बिजली मिलती है समय पर? बराबर नहीं मिलती है साहब। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर किसानों का कहना है कि उनको बिजली समय पर नहीं मिलती है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी है। आपका क्या मानना है, यहाँ पर किस तरीके के काम हुए? यहाँ पे विकास के नाम पर 0% है और कॉलेज की बहुत घोषणा है कि स्कूलें भी बहुत बना ली है, तो उसमें पढ़ाई लिखे टीचर है नहीं। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है और किसानों को 8 घंटे बिजली कभी हाल फिलहाल में 4 घंटे ज्यादा नहीं मिल रही है। और डिमांड जो कि किसान 2018 से निकल अभी 2015-16 के कनेक्शन बाकी है किसानों के। और अब की बार हमको कमल खिलाना चौहटन में भारी मतों से और भाजपा सरकार बनेगी एक बार जरूर। यहाँ पर भाजपा के पक्ष की बात करें, आपका क्या मानना है, किस तरह के काम हुए? काम बोले तो राजस्थान हर सेक्शन में टॉप नंबर पे है, अपराध में 1 नंबर पे है, बिजली की सबसे ज़्यादा रेट है तो राजस्थान में है, और पेट्रोल डीजल की रेट है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है, यहाँ पर महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे है, और यहाँ तक कि अपने पूरे भारत में आत्महत्या के मामले में पिछले 5 सालों में राजस्थान टॉप पे है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है चोहटन विधानसभा क्षेत्र के अंदर, यहाँ आत्महत्याओं का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी। आपका क्या मानना है, कैसे रोकी जा सकती है इस आत्महत्याओं को? आत्महत्याओं को तो ये देखो, सब लोगों की एक तो यहाँ शिक्षा नहीं है, कमजोर शिक्षा है, इस वजह से ये आत्महत्या हो रही है। लोगों के मतलब उनकी अंदर की जो भावनाएं है वो शिक्षा के बगैर नहीं सुधर सकती है। और वहाँ टीचर नहीं है स्कूलों के अंदर। और दूसरा नंबर है कि यहाँ जो हमारे अशोक गहलोत जी ने कहा था कि भाई आपको बिजली 100 यूनिट फ्री देंगे, तो बिजली बिल्कुल देते ही नहीं घरों में, तो वो फ्री है क्या है उसमें? वो तो वहाँ मीटर घूमेगा ही नहीं, लाइट नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी घर में, तो कैसे वो हो सकता है? वो गहलोत साहब तो कह रहे हैं 2000 यूनिट हम किसानों को भी दे रहे हैं। नहीं साहब, कहाँ बिजली आप ही नहीं दे रहे बिल्कुल, क्या उसमें एक आधा घंटा भी नहीं दे रहे, पूरे 24 घंटों में 1 घंटा, वो आधा घंटा भी नहीं दे रहे हैं, तो वो फ्री है, उसमें क्या है? यूनिट घूमेगा नहीं तो बिल आएगा नहीं उसमें। किसानों को जो बिजली दी जा रही है वो बिजली भी समय पर पूरी नहीं मिल रही है। इसके साथ ही साथ कुछ लोग और भी है, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरीके के यहाँ पर व्यवस्था है, विकास कितना हुआ है? विकास के नाम पर कांग्रेस सरकार फिलहाल 0 है। आप पिछले भाजपा सरकार का काम देखें तो यहाँ से बाईपास पे निकलने के बाद में जो जो जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ये पिछले भाजपा सरकार में बनी है। उसके बाद में कांग्रेस सरकार में एक भी काम नहीं हुआ, आप कहीं पर जाके उठा के देख लो। और उसके बाद में घोटालों में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1, चाहे। और अभी कांग्रेस के मंत्री साहब जी गर्व से कहते हैं हमारे यहाँ मर्दों का प्रदेश है। ये ऐसी गणित, ये राजस्थान के अंदर बड़ा इश्यू भी है कि राजस्थान में जिस तरीके से शांति धारीवाल ने एक बयान दिया था विधानसभा के अंदर, उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि ये बयान बहुत ही गलत बयान। आपका क्या मानना है? जो बयान है जो ऐसे अपने हिसाब से दे रहे हैं, और यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ जो पोर्टल में है ना, जैसे मैं तो पूरा हिंदुस्तान घुमा हुआ हूँ, मैं इसमें सभी करता था इसमें आर्मी में, तो यहाँ हमने देखा है कि घोषणाएं बहुत हो रही है लेकिन काम ग्राउंड में काम कुछ नहीं हो रहा। घोषणा करते हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। आप कहीं भी जाके देख लो, पानी की जैसे बोलते हैं हर घर नल, तो पानी की इतनी समस्या है गांव में, जाके देखो। और सड़कों का बोलते हैं कि हमने सड़कें बना दिया, सड़कें के जाके गांव में लिंक रोड देखो, कहीं भी सड़कें बनी नहीं है, अगर बनी है तो टूट गई तो उसको वापस देख रखी है। इस तरह से स्वास्थ्य देखो, जहाँ जैसे स्वास्थ्य में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल तो खोल दी, डॉक्टर नहीं है। स्कूलें हैं तो स्कूलों में भी टीचर है नहीं, स्कूलें खोल के रखा हुआ है। तो ये एक तरह से सरकारी खजाने को खाली करने का एक तरीका है, लोगों को ऐसे ही। सरकार के खजाने को खाली करने का तरीका है अपने आप में बड़ा। और भी मुद्दे हैं, हमारे साथ में कुछ और लोग जुड़े हैं, इनसे बातचीत करें। आपका क्या मानना है? सर, राजस्थान की कांग्रेस सरकार आदरणीय अशोक जी गहलोत इस प्रकार से घोषणा कर रहे हैं कि जैसे कि वो एक सपने में आने वाली बात है कि अपने को कौन सी घोषणा पूरी करनी है। और ऐसा लगता है आज राजस्थान पत्रिका का जो लेख देखा था
कि बैठता बाणी और उठती मालन जिस प्रकार से खजाने को खाली कर रही है, ऐसा ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और उन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि जिस प्रकार से पिछले 4.5 साल के अंदर हमने कुछ काम नहीं किया, अपने आप को होटलों में पैक रखा और अंतिम 6 महीनों के अंदर ठोके घोषणाएं कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर मैं चौहटन विधानसभा की बात करूंगा तो यहाँ पर कांग्रेस 50,000 से अधिक वोटों से हारने जा रही है। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ की स्थानीय विधायक के खिलाफ 25 दिनों से ये चौहटन कस्बा हड़ताल के ऊपर रहा, एक अस्पताल के मुद्दे को लेकर के, और 25 दिनों तक यहाँ का स्थानीय विधायक ये मुद्दा उठाए कि चौहटन में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है और अब जनता को भी पता नहीं है कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो बटन है वो कहां पर होगा। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर चौहटन की जनता पिछले 25 दिनों से लगातार धरने पर रही और विधायक का, इनका जो जनता का कहना है, विधायक को ये कहना पड़ा कि मुझे मालूम नहीं। आपका क्या मानना है? सबसे पहले हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और स्थानीय उम्मीदवार यहाँ के जो चिकित्सा विभाग में जो दूरी के वजह से सभी कोई व्यवस्था है नहीं, हमारे यहाँ स्थानीय उम्मीदवार की मांग है सारों पे। तो आपने अभी देखा चौहटन विधानसभा के अंदर इनका कहना है कि यहाँ स्थानीय अगर उम्मीदवार आता है तो उसके पक्ष में मतदान करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर हम बात करें तो चौहटन विधानसभा क्षेत्र के अंदर पानी का मुद्दा बड़ा है, किसानों को जो बिजली का है वो मुद्दा बड़ा है क्योंकि समय पर किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। इसके साथ ही साथ टूटी सड़कें यहाँ के मुद्दे हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि किसानों को कर्ज माफी का जो मुद्दा था, जो गहलोत सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादा किया था उस वादे पे खरे नहीं उतरे और कई किसानों की जमीनें बिक गई। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कड़े मुकाबले में है और आने वाले विधानसभा में मतदाता किसके पक्ष में मतदान करेंगे और किसे विधानसभा भेजेंगे, यह आने वाले विधानसभा का चुनाव बताएगा। नमस्कार, आज मैं खड़ा हूं चौहटन विधानसभा क्षेत्र के अंदर और यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि विधायक जी ने पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किए हैं, उनके कार्यों पर कितनी मोहर लगी है। हमारे साथ में यहाँ के लोग हैं और कुछ ग्रामीण खड़े हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। आपको क्या लगता है किस तरीके का कामकाज किया विधायक जी ने? 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में काम, बहुत सारे काम हुए, सड़कों के काम हुए, पानी के काम हुए, शिक्षा के काम हुए, सैकड़ों के काम हुए। हमारे चौहटन में बहुत ही बड़ा विकास हुआ, मतलब इतना आज तक कभी नहीं हुआ। इनका कहना है कि चौहटन में बहुत ज्यादा विकास हुआ है और अब तक नहीं विकास हुआ है, उससे ज्यादा विकास हुआ है। हमारे साथ में यहाँ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, कितना काम हुआ? घना बढ़िया काम, बहुत अच्छा काम आएगा, कुल काम बढ़िया आए दो, बिल्कुल अच्छो काम है। सरपंच रे नाम से टांका, रास्ता, तलाएं, कुल काम अच्छो काम आए दो, बिल्कुल मिठड़ाऊ बढ़िया नाम उड़ी है ये काम में ना। 50 साल एमएलए साहब जी को काम किया हुए में थे संतुष्ट हो? संतोष की काम थाने लागे अजय बड़े होना चाहिए। भले ऐसा ना तो काम अच्छो आयोड़ो है, कोई पानी समस्या है कोने, बेरा बीजा घना आयोड़ा है, भवना बीजा घने आयोड़े, सरपंच रे काम में ना कोई कमी पेशी है कोने ने, मिठाऊ बढ़िया अच्छा काम में ना चले रही है। तो इनका कहना है कि काम अच्छे हुए हैं, लोगों के बीच में जिस तरीके का काम हुआ है उससे लोग खुश भी है। हमारे साथ में और है बुजुर्ग आदमी हैं, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है, किस तरीके का काम हुए बताइए? ठीक हुआ काम, साहब बढ़िया हुआ, कोई कमी नहीं है। एमएलए साहब ने काम होने करवाया, भ्रष्टाचार कुछ है नहीं, काम होने कराया। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो किसानों की ऋण माफी का ये मुद्दा है क्या? मुद्दा तो मगर साहब है, करे देना हुए। बाकी पहले हो गया, सभी जगह पे कुछ कामकाज हुए हैं, किस तरीके के कामकाज? नहीं हुआ साहब, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात कि सब काम हुए हैं क्योंकि विधायक के काम से यहाँ के लोग जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है, आपका क्या मानना है? एडवोकेट नरेश भादु। किस तरीके के काम हुए यहाँ पर? चौहटन का विकास दूसरी बार पद्माराम जी एमएलए बने, फर्स्ट बार में भी अच्छा किया, लेकिन इस बार जितना चौहटन का विकास हुआ है, सैया धाम को लेकर है, सैकड़ों राजस्व गांव बने हैं, पीएमजीवाई की सड़कें भी इसके मुख्यमंत्री जी ने विशेष पैकेज देके सड़कें बनाई है, राजस्व गांव को जोड़ा है, और चिरंजीवी जैसी महत्वपूर्ण योजना जो इंडिया में कहीं नहीं है और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं है, वो मुख्यमंत्री माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने। आपको क्या लगता है क्या काम होने बाकी है अभी? अब बाकी तो काम तो वैसे जनता का है, उसमें सबसे ज्यादा तो हम ये मांग करते हैं कि 1 टाइम सेटलमेंट जो किसानों का ऋण है उसमें राज्य सरकार ने माफ किया, लेकिन केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय बैंक हैं उन्होंने माफ नहीं किया, उससे किसानों को लॉस हो रहा है।
तो हम ये मांग करते हैं इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, वन टाइम सेटलमेंट ऐसी सरकार योजना लाए जिससे किसानों को महत्वपूर्ण है जो राहत, जो ऋण दिया है उसमें राहत मिल सके। इनका कहना है कि केंद्रीकृत बैंक जो है उससे जो ऋण लिया गया था वो माफ नहीं हुआ, उसका सेटलमेंट किया जाए। केंद्र सरकार से इनकी मांग है। राज्य सरकार ने यहाँ पर जिस तरीके का ऋण माफी की उसके बाद में इनका कहना है कि केंद्र सरकार किसानों को ऋण माफी दे। आपका क्या मानना है? मेरा यही मानना है कि जो इस बार कांग्रेस की सरकार में जो काम हुआ है ये ऐतिहासिक काम है, इस काम को कभी भूला नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया है वो पार्टी को या कुछ लोगों को या ऐसा करके काम नहीं किया है। सार्वजनिक काम के अंदर कोई किसी पक्षपात नहीं किया जाए। आप पंचायतों के मामले में देख लो, इस बार जो पंचायतें और पंचायत समितियां बनी वो कभी नहीं बनी। बाकी हर क्षेत्र के अंदर कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब ये कोई कहने की बात ही नहीं है कि ये सर्वांगीण विकास हुआ है। हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, कोई कमी नहीं। सबसे बड़ी बात ये सर्वांगीण विकास हुआ है और इस विकास के माध्यम से लोग खुश भी है। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बात करें। आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ? बहुत बढ़िया काम हुआ सर। जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो 4.5 साल के अंदर काम हुआ है। स्कूल का हो, लाइट का काम क्या हो, ये लाइट फ्री का क्या हो, बहुत सारे काम हुए हैं। इतना काम कभी नहीं हुआ है। इनका कहना है कि काम इतने हुए हैं जो 70 सालों में काम नहीं हो पाए वो पिछले 4.5 सालों में काम हो चुके हैं। आपका क्या मानना है? मेरा नाम जगदीश बिश्नोई है। माननीय विधायक महोदय ने सबसे प्रथम काम इस बार किया चौहटन के अंदर ट्रॉमा सेंटर और उप जिला अस्पताल। इस बॉर्डर एरिया में इतना बड़ा कोई चिकित्सा क्षेत्र में नहीं था, तो इन्होंने उप जिला अस्पताल दिया, 2 इन्होंने कोर्ट दे दिया, धनाऊ में थाना खोल दिया, नीलसर को उप तहसील खोल दिया, 30 उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए, 8 इन्होंने पीएससी खोलवा दी। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग सभी ग्राम पंचायत स्कूलों में सीनियर स्कूल खोल दी, प्राथमिक विद्यालय खोल दिए। और एक सबसे बड़ा हमारा सुइया धाम है, यहाँ सबसे बड़ा धाम है, उसके अंदर माननीय विधायक महोदय ने 100 करोड़ रुपए दिलाकर और आगे आने वाले 2024 में सुइया मेला लगने वाला, आम जनता के लिए सुविधा कैसे मिल सके, माननीय मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए आवंटन कर सुइया धाम का विकास करवाया। सबसे बड़ी अगर बात करें चौहटन की, चौहटन के अंदर बारिश के पानी की समस्या है, यहाँ के लोग काफी परेशान रहते हैं, उसको लेके कुछ ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पर कुछ काम होना चाहिए। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएलए साहब के प्रयास रंग लाए और कल ही इन्होंने 1 करोड़ और 20 लाख कर 2 एनीकैट जो बनेंगे। एक एनीकैट भील की छात्रावास है उसके पास में बन रहा है, एक एलनोर बस स्टैंड कोर्ट के सामने एक एनीकैट बन रहा है, जिससे सुंदर नगर और बाकलसर बस्ती है जिसमें पानी के भराव से लोगों की काफी मुश्किलें सामना करना पड़ा था, उन मुश्किलों का भी इन्होंने माननीय विधायक महोदय ने समाधान कर दिया है। जिस तरीके की समस्या सामने आती है उसी का समाधान के लिए विधायक लगातार तत्पर रहते हैं, क्योंकि इस बार पानी को लेकर काफी समस्याएं हुई थी। हमारे साथ में और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है? बहुत शानदार काम हुआ सब पद्माराम जी के पूरे कार्यकाल में। जितने भी मूलभूत चाहे पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है और हर गांव हर ढाणी तक मूलभूत सुविधाएं पहुंची है। शानदार विकास हुआ। तो आपने सुना कि यहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है कि जो काम हुआ है वह बेहतर काम हुआ है और जिस तरीके की मांगे यहाँ के लोगों की रहती है उसी के आधार पर चाहे पानी की बात करो या किसी भी तरीके की समस्या की बात करो, वहां पर विधायक आगे आकर के काम करते हैं। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव के अंदर क्या यह मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर वापिस इनको विधानसभा में भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की विधायक की यहाँ पर लोगों के अंदर राय मजबूती के साथ में पक्ष में है।